मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों में मेडिकल जांच के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। जांच लैब का ठेका लेने वाली कंपनियां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मनमानी तरीके से कीमत वसूल रही है। प्रदेश के जिला अस्पतालों में मेडिकल जांच के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। यह घोटाला न सिर्फ सरकारी खजाने की लूट है, बल्कि आपके और हमारे जैसे आम मरीजों के हितों पर भी सीधा हमला है। सबसे पहले यह घोटाला क्या है, जरा वो आपको समझा देता हूं। 2019 स्वास्थ्य विभाग ने टेंडर निकाला था। निजी कंपनियों को 70 से ज्यादा जांच सौंप दी गई थी। 85 जिला अस्पतालों में जांच का जिम्मा 2 कंपनियों को दे दिया गया था। साइंस हाउस और पीओसीटी सर्विसेज 2 निजी कंपनियां हैं। इन्होंने क्या किया, गैर कानूनी तरीके से इन कंपनियों ने 25% ज्यादा रुपये वसूल लिए। कंपनियों ने 2020 से अब तक 800 करोड़ का बिल बनाया है। 300 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से वसूले गए हैं। कितने? 300 करोड़ रुपये। मेडिकल कॉलेजों में 71% की जगह 31% की छूट दी गई। पैसा सरकारी खजाने से गया, मरीजों के इलाज के लिए था, जो सरकारी खजाने से यहां चला गया। खैर, इन 2 कंपनियों के द्वारा यह घोटाला किया गया है। इन 2 कंपनियों ने कैसे लूट की, वो आपने समझा। इन कंपनियों ने टेंडर में दावा किया कि उनकी लैब्स के पास नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज यानी कि NABL का सर्टिफिकेट है। अब NABL सर्टिफिकेट लैब्स में जांच की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन सच तो यह है कि इन दोनों कंपनियों के पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं था। फिर भी इन कंपनियों ने 2020 से हर साल करीब 800 करोड़ रुपए का बिल सरकार को थमा दिया। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने टेंडर के कागज जारी कर आरोप लगाया और कहा कि 2 कंपनियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस नेता PC शर्मा ने कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाए और स्वास्थ्य विभाग की जांच पर भी संदेह खड़े कर दिए। हालांकि यह मामला स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। 70 पैसे की जांच में 100 रुपए ले रहे हैं, करोड़ रुपया फायदा कंपनी को हो गया है। इसमें कहीं ना कहीं जो इसको सैंक्शन करते हैं या जो प्रशासनिक लोग हैं, उनकी मिली भगत है। मेरी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए और कौन दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसकी लगातार जांच हो भी रही है और आपने ध्यान में डाला है तो और जांच कराते हैं। दरअसल जिन 2 कंपनियों को टेंडर दिए गए थे वो कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है। अस्पतालों में निजी कंपनियों की लूट का यह मामला जब सामने आया तो मैं आपको ये जानकारी दे देता हूं। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ही टेंडर दे दिया गया था। साइंस हाउस के प्रमोटर जेल जा चुके हैं। पीओसीटी घटिया काम घोटाले के कारण ब्लैकलिस्टेड है। तो ये 2 कंपनियां ब्लैकलिस्टेड है, लेकिन इन्हें ही ये टेंडर दे दिया गया। अब इस मामले में साइंस होम कंपनी के CEO पुनीत दुबे से विस्तार न्यूज ने सीधे बातचीत की तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया और इनकार कर दिया गया। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कोई एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। इसका कहीं कोई प्रूफ नहीं है। हम कहीं भी किसी भी राज्य में ब्लैक लिस्टेड नहीं है। जो भी ये बोलता है वो मुझे प्रूफ ला करके दिखाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी है उसके साथ बोल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो भी चलाई जा रही हैं ये किसी ना किसी दुर्भावना से प्रेरित है और हमको, चूंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर के, ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की साजिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो भले ही आरोपों से इनकार किया जा रहा हो, लेकिन सवाल तो ये जायज है कि आखिर जिनका इतिहास दागदार था उन कंपनियों पर भरोसा ही क्यों किया गया। ये वाजिब सवाल है जिसका जवाब अब हर कोई तलाश रहा है।